बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा। दोस्तों, जैसा कि सर्दी अब बढ़ रही है, इस लिहाज से ख़ुराक जो है वो आपको बताने लगा हूँ। ये इस्तेमाल करवानी है आपने इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छी ख़ुराक है, आजमाई हुई है। और वही चीज़ आप दोस्तों को बताते हैं जो हमारी आजमाई होती हैं, हमारे उस्तादों की। तो वही आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये खुराक जो है आप दोस्तों ने 15 दिन की बनानी है। ठीक हो गया जी। ये छोटे पट्ठे हों, बड़े पट्ठे हों, बड़े तीतर हों, ये सब के लिए है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपने इंशाल्लाह इसको बनाना है और उसी तरीके के साथ इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से फ़ायदा होगा। दोस्तों, जो परिंदे भी ऐसे ही हैं जो हमने पालतू किए होते हैं। जैसे कि हमारे घर की फैमिली होती है, जैसे अब हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, इसी तरह परिंदों का ख्याल रखना चाहिए यार। तो चैनल तो बहुत सारे हैं, मैं भी देखता रहता हूँ अक्सर। तो एक मरतबा मैं एक चैनल पे देख रहा था वीडियो, तो वो एक भाई मूली का पानी बता रहे थे, सॉरी मूली के पानी का बाजरा। तो यार मुझे ना बड़ी हैरत हुई कि यार ये परिंदे हैं। तो मूली मेरा ही तो समझ में नहीं आता कि यार ये चीज़ें ऐसी पता नहीं वो डेली, मेरा ख्याल वो डेली डेली वीडियो अपलोड करते हैं, उनको कोई मौजू नहीं मिलता तो वो ऐसे ऐसे मौजू सामने लेके आते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। तो बराए मेहरबानी मेरी भाइयों से ये गुजारिश है कि यार ऐसे बंदे जो हैं, ऐसे चैनल पे जो चला रहे हैं, अपनी चांदी चमका रहे हैं, उनसे भी यार ज़रा एहतियात रखें, ख्याल किया करें। परिंदे बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसे हमारे घर की फैमिली है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इस तरह की चीज़ें जो हैं जो समझ में नहीं आती वो इस्तेमाल ना करवाया करें। आपकी बहुत मेहरबानी। इसके बारे में भी पूछा जाएगा, क्योंकि पालतू हम जो चीज़ रखते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी में होती है कि उसकी सेहत का भी ख्याल रखें, उसके खाने का भी ख्याल रखें। उम्मीद है भाइयों की समझ में ये बात आ चुकी होगी। तो चलिए, आपको मैं जो खुराक बताने लगा हूँ, ये खुराक जो है सर्दी के लिए बहुत मुफीद है। और तीतर की जो है सेहत अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी के हवाले से उसको सर्दी से भी महफूज रखेगी इंशाल्लाह। और नज़ला ज़ुकाम जो हो जाता है उससे भी महफूज रखेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये 15 दिन की खुराक है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाइयों आपने करना है आप दोस्तों ने लेने हैं 30 बादाम लेने हैं। ठीक है जी, उसको 30 बादाम जो है उनको पानी के अंदर रख दे, भिगो दे। ठीक हो गया जी। 30 बादाम लिख लिया करें ताकि आप दोस्तों को बार बार वीडियो भी ना देखनी पड़े। लिख लिया करें, जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो लिख लिया करें साथ साथ। 15 बादाम लेने हैं दोस्तों आपने। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने 15 पिस्ते लेने, जो मगज़ पिस्ता जिसको बोलते हैं, ये बुना नहीं होता, ये नमक के बगैर होता है। 15 पिस्ते लेने हैं, ये भी आपने उन बादामों के साथ रख लेने हैं पानी के अंदर। ठीक हो गया जी। और 3 अखरोट की गिरियाँ लेनी है, 3 अखरोट की गिरियाँ लेनी है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने लेने हैं 5 अदद काजू लेने हैं जो नमक के बगैर होते हैं, इन्हें पानी के अंदर नहीं रखना। ठीक हो जी। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। और आधा चम्मच आपने सौंफ का लेना है, छोटे वाला आधा चम्मच। और 100 ग्राम चने लेने हैं भुने हुए, जो छिलके के बगैर होते, साफ़ किए होते हैं, वो आपने अलग से रख लेने हैं। अब मैं तरीका बताने लगा हूँ जैसे आपने ये खुराक तैयार करनी है। जो चने हैं वो आपने एक अलग से रख लेने हैं। ठीक है जी। चने और ये काजू जो है, और उसके अलावा जो सौंफ वगैरह है, और जो अखरोट के मगज़ होते हैं वो, ये आपने पानी के अंदर नहीं रखने। सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर रखनी है, बादाम और पिस्ता जो है। सुबह आपने निकालना है उसको पानी में से, अगर सुबह को भिगोया है शाम को निकाल लेना है। ठीक है जी।
उसे निकाल के उसके छिलके उतार लेने हैं आपने, बादाम के भी और पिस्ते के भी। उसे खुश्क कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक हो गया जी। खुश्क करने के बाद ये आपने एक बर्तन में रख लेने हैं। उसमें आपने आधा चम्मच जो सौंफ है वो ऐड कर लेनी है, और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसमें अखरोट जो बताया है, काजू बताया है, और जो चने आपने एक अलग से रखने हैं, अभी उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके इसे आपने हल्का सा कूट लेना, जैसे दादड़ कहते हैं, दादड़ कर लिया। दादड़ करने के बाद फ्राई पैन लेना है आपने, उसे चूल्हे के ऊपर रखना है। चूल्हा जो है वो बिल्कुल हल्का हो। अगर लकड़ी वाला चूल्हा है तो फ्राई पैन को हाथ से इस तरह ऊपर रख लेना आग से काफ़ी। ठीक है जी। उसमें ये चीज़ें आपने ऐड कर देनी है, चने उसमें ऐड नहीं करने। फ्राई पैन के अंदर ना ऑयल आपने ऐड करना है ना पानी ऐड करना है, सिर्फ फ्राई पैन और ये चीज़ें ऐड करके उसको हिलाते जाना है। ठीक है जी। दादड़ दादड़ जब कर लें आप, दादड़ करने के बाद इसको हिलाते जाना है, इसकी बुनाई कर लेनी है। ठीक है जी। अच्छी तरह अगर बुनाई हो जाए, जले ना, ये आपने खुद देखना है कि ये जल ना जाए। उसको हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। अगर तो गैस वाला चूल्हा है वो बिल्कुल स्लो करके फ्राई पैन उसके ऊपर रख लें। इसकी बुनाई कर लेनी है अच्छी तरह। बुनाई करके फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है जी। चने फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, फिर आपने इसे ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर सा बना लेना है। ठीक है जी। जब इसका पाउडर सा बन जाए, इसको जाल्स वगैरह में, किसी में भी, कोई शीशे वाली बोतल हो, कोई प्लास्टिक की कोई भी हो, उसके अंदर रख लेना है। उसके अंदर रख के ये आप बाहर रख लें, फिर भी नहीं इंशाल्लाह ख़राब होगा। अगर फ्रिज में रख लें फिर भी नहीं ख़राब होगा। अगर बुनाई नहीं करेंगे, वैसे इसे बना के रखेंगे तो इसमें वो उर्ली सी लग जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया जी। इसकी चिकनाई जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। आप बाहर भी रख लें। ये 15 दिन का नुस्खा है जी। ठीक है जी। आपने इतना सा वो पाउडर लेना है, इतना सा ही आटा लेना है। ठीक है जी। किसी प्लेट में उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत मलाई ऐड करनी है, दूध वाली। अगर मलाई नहीं होती तो आप दूध के 2 3 4 कतरे, जितनी भी वो ज़रूरत है, ताकि आटा जो है ज़्यादा पतला ना हो, थोड़ा सख्त रहे, तीतर के गले को ना लगे। ये आप बना के इंशाल्लाह इस्तेमाल करवाएं। बहुत अच्छी खुराक है ये। तीतर की गर्मी की जो बुलाई होती है उसके लिए जो पट्ठे हैं, ये इंशाल्लाह अच्छी ताकत पकड़ेंगे, और सीज़न शुरू होते मार्च वगैरह में इंशाल्लाह वो भी बोलना शुरू कर देंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।